द सिविलियन टॉक के इस नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप साइट पे काम करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जब आप पीसीसी कंक्रीट करते हैं तो उसके लिए अलग ग्रेड का कंक्रीट मंगवाते हैं। जब कॉलम का कंक्रीट करते हैं तो अलग तरह का मंगाते हैं, फाउंडेशन का करते हैं तो अलग तरह का मंगाते हैं। तो आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कंक्रीट ग्रेड क्या होता है, डिफरेंट टाइप का ग्रेड के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कहाँ पे किस ग्रेड के कंक्रीट का यूज किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद कौन सा कंक्रीट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको ग्रेड से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं छूटेगी, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी ग्रेड का बात आता है तो उसको हम M5, M7.5, M10, M15, M20 एंड सो ऑन ऐसा करके लिखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले M है। M का मतलब क्या हुआ? M रिफर्स टू मिक्स। M रिफर्स करता है, M स्टैंड फॉर मिक्स, और ये डिनोट करता है ओवरऑल स्ट्रेंथ को MPa में, मतलब मेगा पास्कल में। उसके बाद उसके आगे का जो नंबर है वो डिनोट करेगा हमारा स्ट्रेंथ को। तो अब जैसे कि M5 का मतलब अगर हमसे पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ जो हो जाएगा हमको 5 न्यूटन पर mm²। M7.5 का मतलब 7.5 न्यूटन पर mm²। दैट मीन्स कि M25, M40, M60 जो भी रहेगा उसका मतलब ये होगा जैसे कि M60 तो 60 न्यूटन पर mm² उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं नॉमिनल मिक्स के बारे में। देखिए नॉमिनल मिक्स में आता है सबसे पहले जो आएगा हमारा सीमेंट, सेंट एंड एग्रीगेट। तो अगर M5 की बात करते हैं तो 1:5:10, मतलब अगर 1 kg हम सीमेंट यूज़ करते हैं तो 5 kg हम 1 kg सीमेंट तो 5 kg सेंट और 10 kg एग्रीगेट, मतलब इस अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये याद रखने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको M25 तक आराम से याद हो जाएगा। देखिए करना कुछ नहीं है, सबसे पहले M5 लिख दीजिए, 7.5, 10, 15, 20, 25 लिख दिए। फर्स्ट में जैसे कि सीमेंट का जो हमारा पार्ट है उसमें सब में 1 1 1 1 डाल दीजिए, ठीक है। 1 डालने के बाद उसके बाद देखिए M5 है हमारा तो 5 से हम स्टार्ट करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1, फिर 1, यानी कि 5, 4, 3, 2 तक गए हम। उसके बाद 2 के बाद 1 नहीं डाल के 1.5 फिर 1। उसके बाद देखिए 5 का दूना 10, 4 का दूना 8, 3 का दूना 6, 2 का दूना 4, 1.5 का दूना 3 और 1 का दूना 2, और यहाँ पे 1 है, इसको अभी छोड़ देते हैं, M30 है। तो M25 तक हम देख लेते हैं। तो देख लिए कि सब में 1 1 डाल देंगे, 5 4 3 2, उसके बाद यहाँ पे 1.5 1 और उसके बाद 10 8, यानी कि इसका डबल हो गया। तो इस तरह से आप इसको लिख के याद रखिए, जैसे कि M5 1:5:10, M7.5 1:4:8, M10 1:36, यानी कि तीनों को जोड़कर 10 होता है। ये M10 का एक और याद करने का तरीका है, 6 3 9 1 10। M15 1:4 एंड M20, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि M20 ग्रेड का कंक्रीट का मिक्स रेशियो क्या है। तो 1:1:3। उसके बाद M25 का 1:1:2, और M25 से ऊपर जो भी कंक्रीट आता है वो हमारा डिज़ाइन मिक्स के अंदर आ जाता है। M30 और एबव डिज़ाइन मिक्स के अंदर आ जाता है। तो वो हमारा डिज़ाइन मिक्स पे डिपेंड करेगा कि क्या उसका रेशियो रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों लो स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होता है। देखिए लो स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होगा हमारा, जिसका स्ट्रेंथ लो होगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ से M5 से लेके M20 तक जो है हमारा लो स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है। उसके बाद M25 से जो भी एबव होता है वो हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एबव वैल्यू आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड मेनी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द कंस्टिट्यूएंट। मतलब जब भी आप मिक्स मिला रहे हैं और उसमें कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसमें वेरिएशन आ सकता है, ऐसा नहीं कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया फुल क्वालिटी कंट्रोल के साथ कंक्रीट को अगर 28 दिन तक हम रखते हैं तो 28 दिन में जो भी हमारा स्ट्रेंथ आता है वही हमारा मिनिमम स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया है।
अगर कंक्रीट को क्लासीफाई करें तो 3 तरह का कंक्रीट हो जाता है दोस्तों। पहला होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट, उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट और उसके बाद हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आता है। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट जो है इसके अंदर हम 3 कंक्रीट रखते हैं, M10, M15 एंड M20। ये M10, M15 और M20 तक आ जाता है हमारा ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर। उसके बाद स्टैंडर्ड कंक्रीट आता है। तो स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंदर M25 से लेके M60 तक, मतलब इसके अंदर 8 ग्रेड कंक्रीट आता है। ऑर्डिनरी में 3 आता है। उसके बाद हाई स्ट्रेंथ M65 से लेके M100 तक हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, आते हैं यूज पर कि कौन से कंक्रीट को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आखिर। देखिए, सबसे पहला जो हमारा है PCC यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसके अंदर इन्फोर्समेंट का हमने यूज़ नहीं करना है, उसके अंदर आप M10 और M5 का यूज़ कर सकते हैं। M10 M5 का यूज़ हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ PCC के वर्क के अंदर। उसके बाद M20 ग्रेड कंक्रीट का जो यूज होता है RCC वर्क में होता है, लाइक स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग। बट ये जो है स्पेसिफाइड रहता है, आपको ड्राइंग के अंदर स्पेसिफाइड रहता है, एज पर साइट, एज पर ड्राइंग आपको काम करना होता है। बट जनरल हम याद रखते हैं कि फुटिंग के अंदर M30 का यूज़ करेंगे, कॉलम के अंदर M40 का यूज़ करेंगे और वाल के अंदर M35 SCC सेल्फ कम्पैक्टिंग कंक्रीट का यूज़ करते हैं, जिसका जो है वर्केबिलिटी थोड़ा हाई होता है वाल के अंदर। उसके बाद स्लैब के अंदर जो हम यूज़ करेंगे M25 का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा कंक्रीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यूजेज ऑफ कंक्रीट। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप कंक्रीटिंग करते हैं तो कवरिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि किस किस स्ट्रक्चर के अंदर कितना कितना हमको कवर रखना है। तो उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में आशा करते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।